क्या मानते हैं कि जिन वादे के साथ इरादे के साथ बीजेपी गठबंधन में सरकार बनाए थे आज तो वो पूरे हो चुके हैं? बहुत हद तक हुए हैं, बहुत हद तक हुए हैं, कुछ हद तक रह भी गए। बुढ़ापा पेंशन बड़ा मुद्दा है और इसको भी हम दोनों मिलजुल करके सुलझा लेंगे बहुत जल्द। इसका भी जो 5100 वाली बात थी वहाँ तक हम लेके जाएंगे। जननायक जनता पार्टी की ओर से अपने घोषणा पत्र में बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए करने का वादा किया गया था, लेकिन ये वादा फिलहाल तक तो सिरे चढ़ते नहीं दिखा। लेकिन अब इस वादे को दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पूरा करने की तमाम कोशिशें करते दिख रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 9 दिसंबर को जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी जिले में होने वाली रैली को लेकर अलग अलग जिलों में दौरे कर रहे हैं और जनता को रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। हरियाणा के अलावा दिल्ली, गुजरात, यूपी सहित कई राज्यों में भी जेजेपी अपने संगठन में निरंतर विस्तार कर रही है। तो ऐसे में हरियाणा में नेगेटिव माहौल को खत्म करने के लिए जेजेपी की ओर से बुढ़ापा पेंशन पर किए गए वादे को पूरा करना बेहद जरूरी माना जा रहा है। अब रैली के दौरान जनता का विश्वास हासिल करने और ताऊ देवीलाल की तरह ही छवि बरकरार रखने के लिए दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला तो कह चुके हैं कि वे दोनों भाई सरकार से इस मसले पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे 5100 रुपए पेंशन जल्द ही हो और वे इस वादे को पूरा करने के लिए पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। अब सरकार में साझेदार होने पर और किसान आंदोलन के दौरान जो विरोध जेजेपी का हुआ, इसे ध्यान में रखते हुए अगर जेजेपी की ओर से पेंशन मसले पर हल निकाला जाता है तो निश्चित तौर पर यह माना जाए कि जेजेपी की साख तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और नेगेटिव मार्किंग भी कम होगी। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जेजेपी अपना जनाधार मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, तो पार्टी के लिए बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए कराना एक संजीवनी जैसा होगा। अब सवाल है कि जेजेपी के इस मसले पर बीजेपी हाईकमान की ओर से क्या रुख अपनाया जा सकता है। क्या बीजेपी चाहेगी कि जेजेपी दोगुनी ताकत से 2024 में उभरे? तो क्या ये भी माना जाए कि अगर बीजेपी इस मसले पर हल नहीं निकालती है तो क्या गठबंधन पर किसी तरह का असर होगा? क्या इस मुद्दे पर जेजेपी और बीजेपी अलग अलग रास्ते पर खड़ी नजर आ सकती है? क्योंकि भिवानी रैली को जींद रैली की तरह सफल बनाने की पूरी तैयारियों में जेजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम बड़े नेताओं तक पूरी कोशिशें कर रही हैं। ये भी माना जाए कि ये रैली जेजेपी का 2024 का भविष्य तय करेगी, तो पेंशन मुद्दे पर भी जेजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि जेजेपी हर हाल में चाहेगी कि साल 2024 में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। सवाल है कि क्या जेजेपी पेंशन 5100 रुपए कराने में सफल हो पाती है? क्या ये भी माना जाए कि बीजेपी को साथ चाहिए तो पेंशन 5100 रुपए करनी ही होगी। अब निगाहें टिकी है जेजेपी की 9 तारीख को होने वाली रैली पर। अब देखना होगा इस मसले पर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला किस तरह से बीजेपी हाईकमान को मना पाते हैं। आपका इस मसले पर क्या सोचना है? राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।